फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू प्रांशु, आपने स्टेट टॉप किया है 99.6% के साथ। पहले तो बताइए, रिजल्ट आने पर जब आपने देखा रिजल्ट, उस समय का क्या फीलिंग था? हम जब रिजल्ट आने पर मेरे पापा मम्मी के चेहरा देखे और वो इतना खुशी थे, तो मुझे भी अपने आप में खुशी आ ही गई। मतलब जो पहले मेरा एग्जाम गया था तब तो लग ही रहा था हाँ बहुत सही गया, मतलब 100 के पास आ जाएगा। पर जैसे जैसे एग्जाम आज जैसे पता चला निकलने वाला है, तो हम बस सोच रहे थे 95 अबव आ जाए, क्योंकि 95 अबव आने से मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत खुशी होते। तो जब 99.6% आया तो मम्मी पापा और भी खुश हो गए, और मम्मी पापा की खुशी में मेरी खुशी है। तैयारी के बारे में बताइएगा, कैसे तैयारी की इसके लिए आपने? तैयारी के बारे में तो मेरी तैयारी शुरू से ही ऐसी रही है कि टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, और टीचर्स लोग जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्ट करते थे, जैसे जैसे बताते थे, वैसे ही हम पढ़ाई भी करते थे। और कुछ कुछ टीचर्स का ऐसा इम्पोर्टेंस रहा है कि कहा जाता है कि मोटिवेशन टीचर्स का मैटर नहीं करता, बट इट डज मैटर। मतलब बहुत दूर तक लेके जाता है। जिस जिस दिन टीचर लोग मोटिवेट कर देते थे, उस दिन रात आके मतलब ऐसा टारगेट सेट हो जाता था कि 12-13 घंटा पढ़ना है। मतलब अपने से कल जैसे पढ़े थे उससे अधिक पढ़ना है और कुछ नया जानना है। तो ऐसा ही आत्मविश्वास से पढ़ते रहे, और आज 99.6% आया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जैसे अभी आपने बताया 12 घंटे 13 घंटे, कितने घंटे पढ़ते थे रोजाना? जो रेगुलर क्लासेस रहते थे, जैसे हम प्रेरणा भी जाते थे, तो स्कूल का 6-7 घंटा, फिर प्रेरणा का 4-5 घंटा करने के बाद ताकत नहीं रहता था, बट फिर भी 1-2 घंटा पढ़ने के बाद आ जाता था नींद। बट मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स लोगों को जो है समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस जैसे भी छुट्टी मिलते हैं गर्मी पूजा के, इसमें थोड़ा तो घूमना जायज है, बट यही टाइम रहता है जब हम लोग अपना सेल्फ स्टडी करके अपना जो भी पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और दूसरों से मतलब आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन का माहौल रहता है उस टाइम। 10 में जैसे बहुत कंपटीटर्स थे अपने क्लास में, अपने सेक्शन में, तो सबसे एक पढ़ाई वाला माहौल बना रहता था। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, और अभी तो नीट यूजी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही हम रिसर्च फील्ड में भी जाना चाहते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी, वो न्यूरोलॉजी का फील्ड लग रहा है, और हम एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं आगे जाके। वाई न्यूरोलॉजिस्ट? न्यूरोलॉजिस्ट इसीलिए क्योंकि जैसे ब्रेन हो गया, इसका बहुत सारा पार्ट्स डिस्कवर्ड नहीं है। मतलब डिस्कवर्ड तो है, बट इसका प्रॉपर यूज अभी तक बहुत साइंटिस्ट लोग बता नहीं पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी अपने बुद्धि को आजमाएं और देखें कि नई चीज जानकर मेरे से क्या निकलता है, हम क्या नया खोज पाते हैं इसमें। पढ़ाई को छोड़ के और क्या चीज में मन लगता था? पढ़ाई को छोड़ के मुझे एक तो संगीत में बहुत रुचि थी, और मेरे पापा इसलिए मेरे को एक गिटार भी खरीद दिए थे जब वो देखे कि हाँ हम संगीत में रुचि रखते हैं। और ये संगीत जो है ये मेरे पढ़ाई में बहुत हद तक मुझे सपोर्ट किया है। 99.6 आसान नहीं होता है, और आज आपका बेटा हुआ कर दिखाया है। बहुत खुशी लग रहा है। मैंने अपने बेटे को जो जो बताया कि एकदम 10 के स्टार्टिंग से पढ़ो, एग्जाम के पहले नहीं, एकदम फर्स्ट डे से पढ़ो, तब एग्जाम जैसा नहीं लगेगा, और नंबर का बारे में तुमको सोचना भी नहीं है। इतना अच्छा नंबर आएगा कि तुम वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। और ऐसा बेटा अगर सबको मिलेगा, सबको बहुत खुशी लगेगा, क्योंकि हम जो भी उसको बोलते थे वो सब मेरा बात मानता था। जब बोलते थे पढ़ाई कम हो रहा है, अच्छा से करो, तभी तुरंत वो मेरा बात मानता था। तो इसलिए मेरे बेटे पर हमको बहुत गर्व। आप किस तरह से हेल्प करते थे? हम उसको हमेशा, जब स्कूल में उसका कभी भी कम नंबर आता था, वो बहुत इमोशनल हो जाता था। मम्मी हम तो पढ़ाई किए पर इतना कम क्यों? हम बोले नहीं, तुम और मेहनत करो, तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे तुम्हारा मार्क्स उतना अच्छा आएगा। इस बार नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा मार्क्स ज्यादा आएगा ही। ज्यादा मेहनत करो पढ़ाई के लिए। हम और तुम्हारे पापा जितना दूर तक तुम पढ़ोगे तो उतना दूर तक हम लोग तुमको देखेंगे। और वो हम लोग दोनों का बात ही मानता था, इसलिए मार्क्स जो आया है पूरा क्रेडिट उसका है और उसका टीचर्स का है। प्रेरणा का टोटल टीचर्स को हम हार्दिक
अपने मन से बहुत ये करते हैं। और स्कूल जो है DBMS का टीचर जितना 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक पूरा टीचर उनको सपोर्ट किया है। मेरे बेटे को पूरा स्कूल उसको बहुत प्यार किया है, सपोर्ट भी किया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हम कपड़ा का व्यापारी है। दिन भर हमको बाहर में रहना पड़ता है। पढ़ाई के बारे में हम ख्याल नहीं रख पाते हैं। पढ़ाई के बारे में टोटल मम्मी जो है पूरा ध्यान रखते हैं। आज कैसा लगा जब आपको ये सुनने में मिला कि बेटा टॉप किया है? आज तो खुशी से हम जो है बयान करने का शब्द नहीं है कि हम लोग कितना खुशी हैं। जैसे बेटा अगर हर किसी का बेटा अगर अच्छा मार्क्स आता है, अपना माँ बाप को जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आगे आपका बेटा मेडिकल करना चाहता है, मेडिकल के फील्ड में अगर कोई मेडिकल चुनता है तो ये प्रेशर उनके फैमिली पर भी आ जाता है, क्योंकि इस पढ़ाई में बहुत पैसा खर्चा होता है। तो इसके बारे में आप कैसे तैयार है, कैसे आपको आगे का आपने कुछ प्लानिंग किया है? देखिए, आज का डेट में पैसा मैटर नहीं करता है। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उनके लिए सरकार का तरफ से पूरा फैसिलिटी है, और अपना जितना होता है वो उसको कोई मैटर ही नहीं करता है। खाली बच्चा को अच्छा से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए सरकार है ना, एजुकेशन लोन, उसमें पैसा का मैटर नहीं करता है। बच्चा को अच्छा से पढ़ना है। अच्छा बच्चा को जो है कोई भी जगह से मदद मिल जाएगा, पैसा मैटर नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।